नमस्कार आम विशेष उपस्थापना को आपको स्वागत करुँ दुर्गासी स्ट्रेस चाप विषाद डिप्रेशन ये आम लाइफस्टाइल रे समस्त लाइफ रे वार्ड गुड़ाक संपृक्त रही जड़ित रही जे आम लाइफस्टाइल सहित आम जीवन शैली बदलुची एवं तार प्रभाव पड़ुछि आमर सामाजिक जीवन उपरे स्ट्रेस बढ़ुची एवं सबुठ बड़ चैलेंज होउछि जे स्ट्रेस को केमती मैनेज करिवा एवं जहाँ तथ्य कहूँ जे प्राय पिला ए डिप्रेशन को जाउछन प्राय लोक डिप्रेशन को जाउछन एमती कि छोट छोट पिला क्लास 6-7 में पढ़ुवा पिला भी कहते कि अंकल आम डिप्रेशन को चली जाऊँ तो यार केमती मुकाबला करा जीवो ये बड़ प्रश्न एवं ए दिगरे जे काम करिसंती जे आमर अतिथि अछंती 50,000 किलोमीटर पदयात्रा करिसंती एवं विभिन्न कैंप शिविर आयोजन करिसंती शिविर आयोजन करिकी स्ट्रेस मैनेजमेंट रो ट्रेनिंग देइसंती सुख दुख को केमती टैकल करिवे केमती तार सामना करिवे एवं आध्यात्मिकता एवं विज्ञान या भितर जोगसूत्र रक्षा करिकी एवं जड़े विद्वान व्यक्ति आम सहित आज अतिथि भाव जोग देइसंती जैन गुरु श्री अरविंद मुनि जी। मुनि जी आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। जैसे मैं बोल रहा था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इस पर काफ़ी सारे सवाल हैं, सिर्फ मेरे नहीं जितने भी दर्शक होंगे उनका भी काफ़ी सवाल होगा, लेकिन जो आप सन्यासी के ओर जो आए 13 साल का उम्र था, काफ़ी कम उम्र था, तब आप वैराग्य आपके मन में आ गया। तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ घटनाएं घटी होगी जिसको आपने देखा होगा या आपके साथ कुछ घटनाएं घटी होगी, ऐसा क्या हुआ था जो वैराग आ गया और आप सन्यास लेने के लिए ठान ली? वैराग्य होने के दो कारण जी, तीसरा कोई कारण नजर नहीं आता जी। पहला कारण उस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई जी, जी, और उसके मन को छू गई जी, तो उसे वैराग्य हो सकता है। दूसरा कारण कोई घटना होते हुए देख लिया, उसको देख करके वैराग्य हो गया। मेरे पिताजी की सगी बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया जी। उसकी उम्र उस समय 45 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की थी जी। और उनके 6 बच्चे थे। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। उससे पहले मुझे ये पता नहीं कि कोई आदमी मरता है क्या, जी, 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 जी। किसी की डेथ होती है क्या, सब अमर है सर। मैं तो ये समझता हम अमर बन के आए हैं। जी, जी। और मौत क्या होती कभी जानते नहीं। जो बड़े लोग थे, जो विद्वान लोग थे, कि मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, अपने से बड़ी उम्र वालों के पास जाकर के उनसे पूछना, पता करना, डिस्कशन करना, करते 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 मुझे 6 महीने इसी में बीत गए। कभी किसी परंपरा के मुनि, कभी किसी धर्म के मुनि, कभी किसी संप्रदाय के मुनि, सब जगह जाते 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 देखते देखते चर्चा करते करते आखिर में जैन मुनि के पास पहुंचा। फिर कई जैन मुनियों के पास गया। फिर ये समझ में आ गया कि दुख की मुक्ति अगर चाहिए, जन्म और मरण दोनों से मुक्ति चाहिए तो सुख है जी। जन्म मरण रहेंगे तब तक सुख नहीं है, दुख पीछा छोड़ेगा नहीं, तो सुख और दुख दोनों चलते जाएंगे। तो मुझे तो सुख ही चाहिए, मुझे दुख चाहिए ही नहीं, ये तय कर लिया। ऋषि मुनियों से बात करते करते फिर ये बात समझ में आ गई, भाई मौत तो आएगी, जाना तो है, तो जाने से पहले पहले कुछ ऐसा अच्छा कर्म करूं। फिर ये भी तय हो गया कि मुझे एक चांस मिला है, मुझे एक मौका मिला है इस जीवन को सुधारने के लिए, आत्मा को निर्मल और पवित्र करने के लिए। 13 साल की उम्र में नहीं, ये 10 साल की उम्र में आते आते ऐसा निर्णय कर लिया। अब घर में कब बोलेगी नहीं मैं सन्यास? 10 साल की उम्र होते ही मैंने अपने घर वालों को बता दिया, माता पिता दादा दादी नाना नानी, ये 500 लोगों का परिवार है। अच्छा। सबसे कहा मैं अब साधु बनने जा रहा हूँ, सब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। कोई तो घबरा गए, किसी को टेंशन हो गया। तो सब ने कहा जब तक तुम जीवित हो और हम जीवित हैं तुम्हें साधु नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी घर वालों ने मेरी परीक्षा के लिए इतनी कठोर परीक्षाएं ली। पहले तो बहुत सारे प्रलोभन दिए, बोले चलो एक लड़की के साथ शादी होती तुम्हारी 7 लड़कियों से शादी कर देंगे। मेरे जमाने में एम्बेसडर कार आई थी, तो बोले तुम्हें एम्बेसडर कार और ड्राइवर अभी दे देते, तुम मर्जी आए घूमो फिरो सब कुछ कर देंगे। फिर देखा ये प्रलोभन में फंसने वाला नहीं है। फिर उन्होंने भय दिखाए, फिर मारना पीटना, अलग अलग तरह की
यातनाएं दी, तकलीफें दी, ताकि मन से वैराग्य हट जाए, साधु का विचार छोड़ दूं और गृहस्थ में रहने का निर्णय कर लूं। फिर आखिर में वो सब हार गए। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिर मैं गुरु से जाके कहा, गुरु आचार्य तुलसी जी, उन्होंने कहा जब तक घर वालों की लिखित स्वीकृति नहीं होगी तब तक हम साधु नहीं बनाएंगे। तो फिर घर वालों को बुलाया, पूछा, पता किया, फिर उन्होंने स्वीकृति दी। तो इस तरह से फिर मैं 13 साल की उम्र में साधु बन गया, सन्यासी बन गया। और ये गुरु कृपा रही, गुरु का आशीर्वाद रहा। गुरु ने क्या गजब का आशीर्वाद दिया मुझे, बचपन से लेके शिक्षा और संस्कार में इतना ट्रेंड करते चले गए, प्रशिक्षण देते चले गए। मेरे पढ़ाई का लक्ष्य गुरु ने ये बताया कि सब पढ़ाई करनी, पहले धर्मशास्त्रों की पढ़ाई करनी, फिर बाद में मेडिकल, फिर नॉन मेडिकल, ऐसे करते करते सारी पढ़ाई करके फिर हम पूरी तरह से ध्यान के मार्ग में आ गए। जी गुरुजी, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल है इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका लेती है, क्योंकि डिप्रेशन में छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं कहीं सुइसाइड की केस भी ज़्यादा बढ़ते हैं। और आपने तो 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की, काफ़ी सारे ट्रेनिंग कैंप भी किए। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये लाइफस्टाइल की वजह से है? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत जोरदार प्रश्न है जी, और वो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न जी है। जी, मुझसे भी जुड़ा हुआ है, ऑफिस में भी काफी स्ट्रेस होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे टेंशन नहीं जी, होता जी, हो, जी। जो तनाव में नहीं आता हो। ये आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है। जी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी टेबलेट नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है कि दवा खाओ, टेबलेट खाओ, जी। टेंशन फ्री हो जाओ, स्ट्रेस फ्री हो जी, जाओ, जी, जी। तनाव फ्री हो जाओ। जी। ऐसा कोई मेडिसिन जी, नहीं है। जी, इस स्ट्रेस की वजह से कितनी बीमारियां बढ़ने लगी, और सबसे बड़ी बीमारी आई डिप्रेशन की। यस, वर्तमान में मैं देख रहा हूं, मैंने तो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। मुझे संत बने को 47 साल हो रहे हैं। इस नाते हर प्रांत में, हर जाति, हर धर्म के लोगों से हमारा सीधा संपर्क रहा। जी, अभी पिछले 13 वर्षों से मैं ये सब कुछ संपर्क कट ऑफ करके ज़्यादा जंगल, गुफाएं, जी, नदियाँ, समंदर और पुराने मंदिर में अपनी तपस्या, साधना और समाधि में रहता हूँ। बहुत थोड़ा सा समय मैंने बस्ती में आने का रखा, खास करके इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की प्रेरणा रही कि भाई इसके लिए कुछ करो। तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया। तो पहला कार्यक्रम ये कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का, इसके लिए मैं सेना, पुलिस, IAS, IPS, IRS या जो पत्रकार, डॉक्टर, यूनिवर्सिटियाँ, लेक्चरर, प्रोफेसर, इस तरह के लोगों में मैं 1 घंटे का स्ट्रेस मैनेजमेंट का शिविर लगाता हूँ। इस तनाव की वजह से शुगर आने का एक कारण टेंशन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल और बीपी हाई लो होना, ये तो हुई शारीरिक बीमारियां। इस टेंशन की वजह से ये इतना खतरनाक हो गया, आदमी रिश्तों में जीना भूल गया, संबंधों में रहना भूल गया, और इस तनाव की वजह से इतना असहिष्णु हो गया, सहनशीलता धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो जो 2 आदमी के साथ नहीं रह सकता वो 5 के साथ नहीं रह सकता, जो 5 के साथ नहीं रह सकता वो 100 के साथ नहीं रह सकता। इसलिए ये समझना है कि ये तनाव को हम जब तक नहीं समझेंगे, इससे मुक्ति के लिए, तनाव से फ्री होने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो ना तो शारीरिक समस्याओं का हल होगा, ना मानसिक समस्याओं का हल होगा। और जो एक आप देख रहे हैं घर घर में अभी जो तलाक की समस्या बहुत बड़ी हो गई है, शादी हुए महीने 2 महीने हुए तलाक तलाक तलाक, तो इसका एक कारण सबसे बड़ा है तनाव, स्ट्रेस। और तनाव की वजह से बहुत लोग मुझसे कहते हैं हम नशा करने लग गए।
तो नशा कोई समाधान नहीं है। नशा एक तरह की बेहोशी है, तो उसमें होश भूल जाता है, उसे लगता है मैं टेंशन फ्री हो गया, लेकिन जैसे ही नशे का असर खत्म होगा तो फिर टेंशन में आ जाएगा। तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने पूरी मानव जाति को, पूरे संसार को ऐसा अवदान दिया कि हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि तनाव होगा तो नेगेटिव एनर्जियां बढ़ेगी, और नेगेटिव एनर्जी के बंधन में व्यक्ति इतना फंसता जा रहा है, इतना फंसता जा रहा है, मिनट मिनट में इतने गंदे विचार, पल पल में पता नहीं क्या क्या गंदी सोच विकसित होती जा रही है, जिस वजह से उसका व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो रहा है, चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, मूल्यों में जीना नहीं चाहता, यानी इंसान की इंसानियत खो रही है जी। तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने 2 रास्ते बताए जी। नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए। अगर कोई रास्ता है तो पहला रास्ता है मेडिटेशन, ध्यान। दूसरा रास्ता है पूजा पाठ, भक्ति, नाम स्मरण। तो बहुत लोग मिलते हैं कि पूजा पाठ में भी मन स्थिर नहीं हो रहा है, मन की चंचलता खत्म नहीं हो रही है। तो मैंने इतने वर्षों में लगातार ध्यान की साधना में ये पाया कि अगर तुरंत समाधान चाहिए, तुरंत शांति चाहिए, तुरंत आनंद चाहिए और स्थायी समाधान चाहिए, लॉन्ग लाइफ तक हम स्ट्रेस फ्री रह सके, उन सब समस्याओं का समाधान है मेडिटेशन, ध्यान। गुरुजी प्रैक्टिकली इसे कैसे इंप्लीमेंट करें? सपोज मैं ऑफिस में हूँ, टेंशन आ रहा है कि कोई डॉक्टर होंगे, कोई लॉयर होंगे, कोई आर्मी पुलिस वाले होंगे, तो इमीडिएटली आता है प्रेशर, तो उसी टाइम मेडिटेशन करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, कोई भी आप पढ़ाई करने जाएंगे तो पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। कोई वकील बनने जा रहा है तो उसको वकालत का अभ्यास करना पड़ेगा, डॉक्टर को डॉक्टरी का अभ्यास करना पड़ेगा, पुलिस में जाएगा तो पुलिस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आर्मी में जाएगा तो आर्मी की ट्रेनिंग। ठीक इसी तरह से मन को ट्रेनिंग देनी है, मन को प्रशिक्षित करना है। बिना मन को ट्रेनिंग दिए बिना मन की चंचलता खत्म नहीं होगी, तब तक शांति और आनंद नहीं होगा। इसलिए मैं जो ध्यान सिखाता हूँ, इतने छोटे छोटे प्रयोग, और कुल मिला करके अगर आदमी रोजाना ऐसे ध्यान का अभ्यास करेगा, और किसी को चाहिए स्थायी समाधान, तो दिन में 4 दिन जी, दिन में 4 बार 10-10 मिनट अगर ध्यान का अभ्यास करेगा, तो 5वें दिन वो ये पाएगा कि मैं लंबे समय तक तनाव फ्री रह सकता हूँ। तो वीकली 4 days 4 बार 10-10 मिनट का। हाँ, और अगर रोजाना अभ्यास चालू रखेगा तो उससे ये ट्रिक, उससे ये कला हाथ में आ जाएगी कि कितनी भी क्रोध आया हो, गुस्सा आया हो, कैसी भी जटिल परिस्थिति आई हो, भयंकर परिस्थितियों का सामना करना हो, तो जब उसे ध्यान करना आता है, ध्यान का ट्रेनिंग ले चुका है, रोजाना ध्यान का अभ्यास करता है, तो वो विचलित नहीं होगा, वो टेंशन में नहीं आएगा, वो किसी प्रकार की असहनशीलता में नहीं जाएगा। तो उसमें ये चीजें विकसित हो जाएगी, धीरज, सहनशीलता, परिस्थिति को देखना और शांति के साथ समाधान करना। ये ध्यान की निष्पत्तियां निकल आएगी, ध्यान के परिणाम निकल के आएंगे। और ध्यान इतनी सरल विधि है, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं। ध्यान को कुछ लोगों ने ऐसा हुआ सा खड़ा कर दिया कि हर कोई आदमी ध्यान नहीं कर सकता। भगवान महावीर की परंपरा में मैं हूँ, तो मैंने महावीर का ध्यान सीखा है। मैंने ये पाया है कि महावीर का ध्यान इतना सरल और इतना सहज है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो वो ध्यान कर सकता है। और ध्यान से
अपने दुखों का निवारण कर सकता छोटे है। बच्चे भी कर सकते हैं, क्यों काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि बच्चों में भी डिप्रेशन आ जाता है कभी। बच्चों को अगर छोटी उम्र में ध्यान सिखा दिया जाए जी तो बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी उनका मेमोरी पावर ठीक हो जाएगा, हाँ। मन की एकाग्रता ठीक हो जाएगी, अनुशासन में रहना सीख जाएगा, और जो पढ़ाई करने जाएंगे उनका रिजल्ट 100 में से 100 आएगा। ये ध्यान करने की ताकत उसमें हासिल हो जाएगी। गुरुजी, ये जो लाइफस्टाइल चेंज होता है उसकी वजह से काफ़ी सारे, जैसे आप बोल रहे थे कि डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इसका भी सरल उपाय है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, स्ट्रेस तो है ही, जी तनाव है ही, इसके साथ साथ में कुछ बिंदुओं पर और ध्यान देना जी, चाहिए। जी। क्योंकि ध्यान के साथ में अगर इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ध्यान का असर पूरा आएगा नहीं। और उसमें सबसे बड़ी चीज है दिनचर्या, करेक्ट। लाइफस्टाइल। जिस ढंग से 24 घंटे वो रहता है वो सबसे बड़ी चीज है। जी जैसे आजकल एक फैशन हो गया जी, रात को लेट खाना, जी जी रात को लेट सोना जी और सुबह लेट उठना। जी तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है। करेक्ट। ये नेचर नहीं है। जी 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 नेचर है जल्दी सोना, जल्दी जल्दी उठना, रात को खाना नहीं खाना। अच्छा। दिन में 3 बार रोटी खाने का किसी शास्त्र, किसी भी मेडिकल में कोई विधान ही नहीं है। सुबह इतना नाश्ता करते हैं, दोपहर में फिर खाना खाते हैं, रात को फिर खाना खाते हैं। आप देखिए जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी लाइफस्टाइल देखो, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जी कि वो रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं, अच्छा। सुबह 3 बजे 4 बजे उठना तय है। और खास करके हम जैन संत, जैन मुनि, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में खाना बंद और पीना बंद, यानी रोटी पानी सब बंद। सुबह सूरज निकलेगा जब भी कुछ खाना पीना शुरू होगा। तो आम आदमी के लिए ये विचार सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लगता है कि मूल जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ जीना सीख जाए। जी और मैं नेचर को सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ। जी कोई भगवान, जितने भगवान है, कोई मानता है तो ठीक, ना माने तो ठीक, लेकिन इस भगवान को तो मानो कि नेचर के साथ नहीं रहेंगे तो दुख ही दुख आएंगे। करेक्ट। और नेचर के साथ जीना सीख गए तो फिर शांति और आनंद है। ये ध्यान नेचर के साथ जीना सिखाता है, ये योग नेचर के साथ जीना सिखाता है। तो आदमी को ध्यान के साथ साथ में अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम एक समय तय होना चाहिए उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, कोई भी कार्यक्रम करने का। और उसके साथ में पॉजिटिव एनर्जी लाने का सबसे बड़ा साधन, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन। अगर इस प्रकार करके चलेंगे तो दिनचर्या भी ठीक होगी, आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यानी शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, भावनात्मक स्वस्थता और परिवार की स्वस्थता। और जिस ड्यूटी पे जाएगा, जो काम करने जाएगा, उसका ईमानदारी से पालन करेगा। ये सब कुछ प्रकृति के साथ जीना सीख जाएंगे तो शांति भी बढ़ेगी, आनंद भी बढ़ेगा, परिवार नहीं टूटेंगे, पर्सनालिटी क्लेश नहीं होगा। बोलिए गुरुजी, और एक बात है कि आजकल जो सोसाइटी में देखा जाए, सेल्फ सेंट्रिक हम बनते जा रहे हैं कि हमारा पड़ोसी का नाम भी हमें पता नहीं चलता। हम अपना घर, अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपना कार, अपना बंगला, इसमें डूबे रहते हैं। सोसाइटी के पर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या, किसको हेल्प करना चाहिए, काफ़ी लोग हैं, लेकिन हम पड़ोसी का नाम भी नहीं जानते। हेल्प करना तो दूर की बात है। ये एक ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है। इसका मूल कारण बना हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जी जी। भारतीय संस्कृति जैसी दुनिया में कहीं ऐसी संस्कृति नहीं है। पूरी दुनिया में आज भी भारत की ओर इस आशा से देखा जाता है कि वहां से कोई शांति, कोई आनंद का रास्ता मिलेगा। और हम भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति को छोड़ के और पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है। अब यहाँ भारतीय संस्कृति का अर्थ ये है कि जो परिवार की संस्कृति है वो एक अंग है जी। अपनी संस्कृति का। मैंने अभी भी कहा ना
कि रिश्तों में जीना भूल गए, करेक्ट, परिवार में रहना नहीं चाहते, अलगाव की जो ये मेंटेलिटी बनती जा रही है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इसको हटाने का सबसे ज़्यादा सरल उपाय है परिवार। जितने ज़्यादा परिवार के साथ रहेंगे, इसके लिए ज़रूरी है परिवार की एकता, परिवार में प्रेम, परिवार में सहिष्णुता का विकास, परिवार में अनुशासन का विकास। अगर अनुशासन है तो हम अपनी संस्कृति से दूर कभी नहीं जा सकते। करेक्ट, अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई, माँ की बात बेटा सुनना नहीं चाहता, पिता की बात बेटी मानना नहीं चाहती, दादा दादी के पास बैठना नहीं चाहती, नाना नानी को पसंद ही नहीं करते। जब ऐसी स्थितियां बनती है तो आदमी स्वार्थ की ओर ज़्यादा हो जाता है, इतना स्वार्थ कि एक कहावत है कि हम पिए हमारा बेल पिया, जी, जी, बस दूसरों से कोई कोई मतलब नहीं। है। और हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। क्या गजब की संस्कृति! हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने मानव जाति को जो अवदान दिया, उसका फायदा उठाना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। और दूसरा कारण है अज्ञानता, यस, कि हम ज्ञानी बनना नहीं चाहते। डिग्रियां कितनी हासिल करेंगे, और इन ज़्यादा बौद्धिक विकास की वजह से इमोशनल डेवलपमेंट कम हो गया, भावनात्मक विकास कम हो गया। क्यों? कि हम संस्कृति से हटेंगे, तो संस्कृति से हटेंगे तो संस्कारों से हटेंगे, भौतिकत की ओर चले जाए। हाँ। और जब संस्कार ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर बस वही है, मुझे ये बनना है, मुझे पैसा कमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे अच्छा इंसान बनना है। यस, यस, ये सोच विकसित करनी चाहिए। इसके लिए ज्ञान जरूरी है, और जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं जाएंगे, किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में वो समाधान है कि मुश्किल से मुश्किल कठिनाई हो, उसका भी सरल समाधान है। इंसान अपने आप से कभी कभी क्वेश्चन करता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आऊँगा और चला जाऊँगा, हुआ मैं क्यों आया हूँ, इस पृथ्वी पे मेरा क्या रोल है। ये मन भी कभी कभी आता है, इसका क्या जवाब? मैं कौन हूँ, जी, मैं कहाँ से आया हूँ, जी, और मैं कहाँ जाऊँगा, जी, ये सबके मन में आना चाहिए। जी। जब हम अध्यात्म का ज्ञान लेना शुरू करेंगे, तो जब पाप का भय आएगा तो आदमी जल्दी से पाप कर्म की ओर नहीं जाएगा। तो जैसे ही पाप कर्मों से हटेगा तो चेतना जगेगी, तो क्या होगा? करुणा आएगी, यस, दया आएगी। तो जब करुणा और दया अगर इंसान में आ गई तो फिर वो गलत काम से बच जाएगा, फिर उसके कर्म अच्छे होंगे, अच्छा रास्ता लेगा, अच्छी संगत करेगा, और फिर उसे ये भय खत्म हो जाएगा कि मैं मरने के बाद पता नहीं जानवर बनूंगा, नरक में जाऊंगा, क्या होगा। वो इस खुशी में आ जाएगा कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो अगर अगला जीवन है तो वो भी मेरा अच्छा होगा, मुझे कोई भय नहीं है, वो भय मुक्त हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो कहनी बहुत ज़रूरी है। मैं साल में एक बार उड़ीसा आता हूँ जी, और ये उड़िया चैनल है जी, और मैं उड़ीसा की धरती पर हूँ, तो मैं विशेष करके उड़ीसा के धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों से ये भी कहना चाहूँगा, इस धरती का मूल्य समझे। जी, मैं रोज उड़ीसा की धरती को प्रणाम करता हूँ, जी, मैं रोज नमस्कार करता जी। हूँ। ये इतनी पुण्य भूमि, इतनी पवित्र भूमि, मुझे खुशी इस बात की होती है कि भारत के जितने प्रांत हैं उन सब में कुछ प्रांत ही ऐसे हैं, उन कुछ प्रांतों में एक प्रांत उड़ीसा ऐसा है जहाँ हमारी संस्कृति आज भी जीवित है, जिंदा है। लोगों को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ भारत की संस्कृति है। इसलिए मैं यहाँ के जनता से, नागरिकों से, सभी से ये अपील भी करना चाहूँगा, इस मिट्टी का मूल्य समझें। बहुत से टीवी चैनल हैं, ऐसे बहुत कम चैनल हैं, या उनके मालिक ऐसे बहुत कम विचार करते हैं कि ऐसी विचारधारा को, आध्यात्मिक विचारधारा को जनता तक कैसे पहुंचाएं।
तो भाई संजय जैना जी ने और हमारे अर्गस चैनल ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना साहस दिखाया कि जो ऐसे कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे, मैं इनको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपका चैनल इस दिशा में भी आगे बढ़े तो जनता में चेतना जगेगी। ओम अरहम। आम सहित थिले जैन गुरु अरविंद मुनि जी एते समय धरिकी आम सहित आलोचना कले विभिन्न आपन को सरल सूत्र बनैले जे बतैले जे स्ट्रेस मैनेजमेंट केमती करिवे, चाप मुक्त केमती हेबे एवं सबुठु बड़ कथा होची आध्यात्मिकता आ मेडिटेशन ध्यान एवं एटा आसिले एवं आध्यात्मिकता आड़ को आम जेतिकी जीवा आम सेतिकी सरल हेबा एवं आम भितर दया आ करुणा सेतिकी आसीबो जोटा आम पई, आम परिवार पई, आम समाज पई निश्चय लाभप्रद हेबो। समय शेष होईछि आमर विशेष उपस्थापना को एट रखुछु। नमस्कार।